अपन जो अभी पढ़ने वाले हैं वो है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। प्रीवियस ईयर खोल के देखो, चाहे जेईई मेंस चाहे आप नीट, बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। इंटेंसिव वर्क सीधा पूछता है, इज दिस इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेलेक्ट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, दोनों ही। तो आइए, जब इतना सवाल बनता है तो उसको आसान करना भी तो मेरा ही काम है। तो आइए मैं आपको आसान कर देता हूं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ठीक है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक मैं आपको सबसे पहले ट्रिक दे रहा हूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का सबसे पहले मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। आइए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का ट्रिक है, भाई मैंने किया हुआ है इंजीनियरिंग, तो मैं लिखूंगा अपने आप को इंजीनियर, लिख सकता हूं, करिए, पास किया है भाई प्रॉपर, बढ़िया नौकरी वोकरी लगी थी फिर छोड़ के आया था इधर, तो मैं इंजीनियर हूं, ऐसा मानता हूं। हाँ भाई प्रोफेशन नहीं हूं, भाई डिग्री तो जरूर हूं। चलो भाई इंजीनियर। अच्छा मुझे क्या बुलाओगे आप लोग, मिस्टर तो बुला ही सकते हो यार, मिस्टर, तो इंजीनियर मिस्टर। अब ये कौन है, तो मेरी बात हो रही है, वीवीटी की बात हो रही है। कई लोगों को मेरा पूरा नाम नहीं पता होगा, तो माय फुल नेम इज विशाल विवेक तिवारी, राइट। माय नेम इज वीवीटी, यू नो मी एज वीटी, विवेक आप लोगों ने गायब कर दिया, बट ठीक है, इंजीनियर मिस्टर वीवीटी, माय फुल नेम इज विशाल विवेक तिवारी। आपको नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब कहते हैं डीएफ, अब ये क्या है डीएफ, मिस्टर वीवीटी के डियर फ्रेंड, वो वही दोस्त जिसकी हम बातें करते हैं शायरियों के फॉर्म में। तो इंजीनियर मिस्टर वीवीटी के डियर फ्रेंड जो है, वो डियर फ्रेंड क्या करते हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहा है। एक एग्जाम होता है एसएससी, आपको पता भी होगा। अब ये एसएससी का एग्जाम देते समय बेटा उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, एंड ट्रस्ट मी, इससे बाहर, इस ट्रिक से बाहर आज तक इंटेंसिव का क्वेश्चन नहीं बना है, एनसीईआरटी में इससे बाहर नहीं दिया हुआ है, तो सवाल ही नहीं बनता है इससे बाहर क्वेश्चन जाना। तो जितने भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में इस ट्रिक में कवर हो गए। इंजीनियर मिस्टर वीबीटी के डियर फ्रेंड एसएससी के एग्जाम देने गए, बेचारे का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मतलब पी क्या डिनोट कर रहा है, प्रेशर, इसका मतलब है प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कभी आज तक पूछे तो प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा बी क्या है, बी इज अ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपके पास प्रेशर भी हो गया और ये भी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? यस। ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा भाई, एक सेकेंड ना, चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो बी इज द बॉइलिंग पॉइंट, सी क्या है, सी इज द कंसंट्रेशन। सी क्या है आपके पास, सी इज द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आपसे कोई पूछे तो बोल देना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो। ये दो एस है, पहले वाले एस का नाम क्या है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले वाले हीट का नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है जी। चलिए अच्छा, दूसरा वाला जो एस है उस एस का नाम है सरफेस टेंशन। दूसरा वाला जो एस है उस एस का नाम है सरफेस टेंशन। आपसे कोई पूछे कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव कौन है, तो सरफेस टेंशन। अब एफ का नाम, एफ तो आप खुद ही बता सकते हो, एफ क्या है आपके पास, एफ इज एन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत सही बात बेटा, एफ क्या है आपके पास, फ्रीजिंग पॉइंट। एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट। डी से कोई गेसेस, एनी गेसेस बता सकते हो तो बताओ। तो डी आपने जैसा कमेंट्स में लिखा होगा, उम्मीद करता हूं, डी इज द डेंसिटी, डी इज द डेंसिटी। ये टी क्या है, वीवीटी, टी मतलब टेम्परेचर। तो बॉस यहां पे टी जो है वो टेम्परेचर है। टी क्या है, टी टेम्परेचर है। ये जो सेकंड वी है ये क्या है, विस्कोसिटी। ये जो सेकंड वी है वो क्या है, विस्कोसिटी। और ये जो पहला वाला वी है वो क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर। ये जो पहला वाला वी है वो क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए अब तीन और बचे हुए हैं, आर क्या है, एम क्या है और ई क्या है। आर से एनी केसेस बेटा, आर से मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे आर का मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर का मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एम का मतलब
यहां पे पिघल गया बेटा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, यहां पे ये पिघल गया, M इज द मेल्टिंग पॉइंट। एंड E क्या होता है? E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड E क्या होता है? E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E क्या है? E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आइए, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, यहां पे ये पिघल गया। एक और चीज आप ऐड कर लीजिए, वैसे कम चांसेस आने के, बट हाँ ऐड कर लीजिए कि M से मोलर हीट कैपेसिटी भी होता है। तो अगर कभी आपसे मोलर हीट कैपेसिटी पूछा जाए तो वो भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आज से पहले आप ये रट रहे होते थे कि इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है। अब आज के बाद आप वीटी सर का एक शॉर्ट ट्रिक ले जाइए और इससे आप धन्य हो जाइए कि भाई साहब रातों की नींद अच्छी आएगी कि सर ने टेंशन कम कर दिया। अपने यहां से सिलेक्शन इसीलिए ज्यादा बढ़ेगा, अपने यहां से सिलेक्शन इसीलिए होगा कि जो काम आप 3 घंटे में कर पाते हो, हमारा बच्चा वो 3 मिनट में कर देता है। ये देखो, ठीक है ना। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये हो गए। अच्छा, इसके बाहर कुछ भी लिखा जाए तो वो सारे एक्सटेंसिव होंगे, अपने आप एक्सटेंसिव याद हो गया। लो, इसके बाहर कुछ भी होगा वो सब एक्सटेंसिव होता है। इंटेंसिव जितने पॉसिबल होते वो मैंने लिख दिए आपके सिलेबस के हिसाब से। वैसे इंटेंसिव होने के लिए आपके पास लाखों हो जाए, बट आपके सिलेबस की बात करूं, अगर मैं आपके एग्जाम, नीट एग्जाम और जेईई मेंस एग्जाम की बात करता हूं तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए हैं? चलिए।